ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज के दिन के साथ जुड़ते हुए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज 6 जनवरी 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर उन्हें अपनी लाइफ में धारण कर उसे योग के द्वारा पक्का करते हैं। आज का गीत हम सुन रहे हैं, आज अंधेरे में है इंसान। वो बेहद का बाप हेवनली गॉड फादर आते हैं, वो परमात्मा जो हम बच्चों के पास आए हैं और हमें सम्मुख बैठ पढ़ाते हैं। वो सारे सृष्टि के रचता हैं, वही हमारे माता पिता हैं। परम पिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोगते हैं, वो नॉलेजफुल हैं और वो हमें दुखों से छुड़ाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप हमारी ज्योत जगाने आए हैं। हम बच्चे इस समय ईश्वरीय कुल के और ब्राह्मण कुल के बने हैं। हम ईश्वर की संतान हैं, तो हम बच्चों को अपने विकारों पे काम करना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध बहुत दुखी करता है, स्वयं को भी और दूसरे को भी क्रोध दुखी करता है। तो श्रीमत पर चल इन भूतों को हमें जीतना है। हम बच्चों को पता है कि स्वर्ग क्या है। हम विकारों को भी जानते हैं। जब हम विकारों के नशे में रहते हैं तो माया हमें उछलने नहीं देती है। तो हमें हिम्मत करनी है, मदद बाप देंगे। हिम्मत करनी है इन विकारों को बाहर निकालने की। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। इस समय हम रचयिता के बारे में, रचना के आदि मध्य अंत के बारे में सब जानते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से होशियार बनना है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपने को बहुत होशियार समझते हैं वो श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। विकार गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में उनके बाहर निकल के आते हैं। माया उन पे घेराव करती है, उन्हें कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें अंत में फिर बहुत पछताना पड़ता है, बहुत घाटा डालते हैं। तो बाबा अब हमें ड्रामा के राज को समझा रहे हैं। ये ज्ञान का जो बीज बाबा अब लगा रहे हैं, उसका फल हमें स्वर्ग में मिलता है। तो बाबा ब्रह्मा द्वारा, उस ब्रह्मा माँ द्वारा मुख संतान रचते हैं। हम सब मुख संतान हैं उस ब्रह्मा की। तो मुख्य बात है याद। याद से आयु बढ़ती है। तो हमें पुरुषार्थ करना है याद रखने का। याद से हम निडर बनते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है। जितना हम उस अविनाशी सर्जन को याद करते हैं, वो हमें अविनाशी दवाई देता है, जिससे हम शक्तिशाली बनते हैं। हमारी आयु बढ़ती है, हम निडर बनते हैं। बाबा कहते हैं, अकाल तख्त नशीन बन, अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि अपने आप को अकाल तख्त नशीन देखना है, कि मेरी कभी मृत्यु हो नहीं सकती। आत्मा ना मरती है, ना उसे कुछ होता है। तो जब हम अपनी इस स्थिति में रहेंगे तो कभी परेशान नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। अगर हम बच्चों को बहुत बहुत सर्विसेबल बनना है तो मंदिरों में जाना है, सबको राज समझाना है। उसके लिए विकारों का अंश हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर नहीं रहना है। ये नहीं कहना है कि आज आंख से, कल मुख से,
कल दृष्टि से धोखा हो गया। धोखा माना दुख खाना। तो ये चक्कर में तुम आ जाते हो। तो हम बच्चे तो सुदर्शन चक्रधारी हैं, तो धोखा में आ नहीं सकते। तो हमें मुक्त रहना है, मालिक बनना है अपने कर्मेंद्रियों का और उनसे काम लेना है। तो ये सारा राज परमात्मा ने हम बच्चों को बताया। तो चलते हैं अब योग के सफर में, जहां पर इस पूरे राज को अपने मन पर उतारते हैं। तो देखें अपने आप को कि वो परमपिता परमात्मा परमधाम से ज्ञान की रोशनी लेकर ब्रह्मा द्वारा मुझे अपनाता है। मैं उसका प्यारा सा बच्चा बनता हूं। मैं ब्रह्मा मां से मुख संतान बनता हूं। मैं मुख द्वारा परमात्मा का ईश्वरीय कुल का बच्चा बनता हूं। ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल का बच्चा बनता हूं। मैं इस पल अपनी श्रेष्ठ स्थिति में हूं। मैं अकाल तख्त नशीन हूं। आत्मा का कभी भी कोई विनाश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई भी बात परेशान नहीं कर सकती। मैं अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में करता हूं। ये आंख, ये मुख, ये दृष्टि कुछ भी गलत नहीं कर सकती। मैं धोखा नहीं खा सकता, मैं दुखी नहीं हो सकता। मैं इन सब पर काबू करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं उस परमात्मा को याद करने से अपने अंदर शक्ति भर रहा हूं। याद से मेरी आयु बढ़ रही है। याद से मैं निरोगी हो रहा हूं। याद से मुझे शक्ति मिल रही है, बल मिल रहा है। और फिर मैं सर्विसेबल बन सबकी सेवा कर रहा हूं। मैं इस गुप्त राज को सबको बता रहा हूं। मैं इस समय इस ज्ञान के बीज को अपने अंदर बो रहा हूं। रोज रोज परमात्मा का ये ज्ञान का बीज मुझ में परिवर्तन ला रहा है। ज्ञान के बीज से और परमात्मा की याद की रोशनी से इस बीज को पानी मिल रहा है और इसका फल मुझे स्वर्ग में नजर आ रहा है। मैं परमात्मा का ईश्वरीय ब्राह्मण कुल का बच्चा बहुत बहुत अपनी कर्मेंद्रियों पर काबू पाकर एकदम शांत स्वरूप हो रहा हूं। किसी बात की कोई परेशानी नहीं। निडर हो रहा हूं, शक्तिशाली हो रहा हूं। माया के धोखे से परे उस परमात्मा का बच्चा बन रहा हूं। और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।